Hello everyone, welcome back. So, as you know, we were studying fifth chapter, separation of substances. So, today we will continue this chapter. Okay. So, मैं आपको बता चुकी हूँ what are the pure substances, mixtures and why do we separate substances. Substances को अलग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. आपने आई होप यू ऑल रेड द चैप्टर. सबने चैप्टर पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा आपको. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स जो होती हैं आपके सेपरेशन के लिए, इन मेथड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सो एज यू नो दैट डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स. बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो मिक्सचर्स को अलग करने के लिए काम में लिए जाते हैं. Components of a mixture can be separated based on their individual properties such as size, weight and behavior towards magnet or solubility in water. From a bag, समझ में आया आपको ये कि कंपोनेंट्स को जब हम भी अलग करते हैं तो किस बेस पर उनको अलग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर. किस सब्सटेंस के लिए कौन सा मेथड सेपरेशन का यूज में लेना है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो वाटर में सॉल्युबल है क्या, उसका शेप, साइज, कलर, बिहेवियर. ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस काम में लिया जाएगा. अभी जब हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सपोज from a bag containing cricket balls and tennis balls. You can separate the cricket balls by picking each one with your hands. But you can't use the same method to separate salt from pepper. क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल को अगर आप एक साथ रख देते हो एक ही बैग के अंदर तो उनको आप इजीली हैंड से सेपरेट कर सकते हो. बट सॉल्ट और पेपर, सॉल्ट और पेपर होता है ना, मिर्च और नमक, इन दोनों को अगर आपने एक साथ रख दिया तो आप इजीली आप उसको हैंड से पिक कर सकते हो? नो. सो दिस इज बिकॉज क्रिकेट बॉल्स आर बिगर इन साइज एंड फ्यू इन नंबर्स, सो यू कैन इजीली पिक दैम अप. तो इसीलिए आप उनको इजीली पिक कर सकते हो. बट सॉल्ट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल एंड टू मैनी टू बी सेपरेटेड बाय हैंड. सो उनको आप अलग नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेथड. फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग. ओके, एज यू कैन सी इन दिस हैंड पिकिंग. इस मेथड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए, नाम से इसके पता चल रहा है हैंड पिकिंग. क्या होता है हैंड पिकिंग? दिस इज अ मेथड वेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड विद हैंड्स. जिसमें कंपोनेंट्स को मिक्सचर से हैंड्स के द्वारा ही आप अलग कर सकते हो. मैंने जब आपको मिक्सचर पढ़ाए थे लास्ट वीडियो के अंदर, जब मैंने आपको मिक्सचर बताए थे, मैंने आपको फ्रूट्स के और नट्स के वीडियोस दिखाए थे, पिक्चर्स दिखाई थी. उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो. दीज आर ऑल्सो मिक्सचर. वो भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर ही है. फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का मिक्सचर था. उसमें आप इजीली वेजिटेबल्स को उनकी शेप, साइज, कलर के बेस पर आइडेंटिफाई करके अलग कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से जो सेपरेशन किया जाता है वो आपका कहलाता है हैंड पिकिंग. ओके, चलिए देखते हैं. इसमें देखिए एक एक्टिविटी है कि एक्टिविटी 2 आपकी बुक के अंदर है. ये ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. ठीक है, एक ग्रेन्स के पैकेट्स हैं, वो आपको मार्केट से आप खरीद कर और अपने कहाँ डालना है आपको, क्लासरूम के अंदर. ये आपको क्लासरूम की एक्टिविटी बताई हुई है, बट इसे आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. उनको क्या करना है, आपको एक पेपर शीट के ऊपर उनको फैलाना है. स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना. ठीक है. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको एक ही तरह के जो ग्रेन्स हैं वो शीट पर नजर आ रहे हैं? आर देयर pieces of stone, husk, broken grains and particles of any other grains in it? क्या आपको उसके अंदर स्टोन, हस्क, पार्टिकल्स, कई बार छोटे छोटे तिनके या कोई दूसरी जो ग्रेन होती हैं उसके कुछ सीड्स उसके अंदर आपको नज़र आते हैं?
Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. तो उसको आप अपने हाथ से इजीली अलग कर सकते हो उठाकर. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. घर पर आप लोगों ने देखा होगा मम्मी आपकी जब ग्रेन साफ करती हैं, राइस होते हैं या व्हीट होता है, गेहूं साफ करती है, तो उसमें से जो छोटे छोटे तिनके या कुछ दाने ऐसे आ जाते हैं, सीड्स ऐसे आ जाते हैं जिनको आपकी मम्मी इजीली हाथ से अलग कर देती हैं. तो दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड हैंड पिकिंग. इसे हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग की मतलब इम्प्योरिटीज को आप इजीली अपने हैंड से उठाकर अलग कर सकते हो. ओके, तो द quantity of such impurities is usually not very large. जो impurities की जो quantity होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, हैंड पिकिंग जी मेथड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर in such situations we find that hand picking is a convenient method of separating substances. मीन्स अगर इम्प्योरिटीज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, इजीली आप उसको पहचान पा रहे हो, तो उसको आप अपने हैंड से सेपरेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है सेपरेशन का. समझ में आ गया आपको हैंड पिकिंग? ओके, नाउ द सेकेंड इज, इसमें देखिए आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही है, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स. ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाथ से उनको अलग कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट सेकेंड मेथड इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स इन द फार्म्स. कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं या जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स में से स्टॉक मीन्स होता है उसका पीछे का जो अनवांटेड जो पार्ट होता है जो आपको नहीं चाहिए होता. जब हार्वेस्ट की जाती है क्रॉप को जब फसल को काटा जाता है तो उसमें से एक सीड तो हम अलग नहीं करते ना, पूरी की पूरी फसल जो है, पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो नीचे से काटी जाती है. तो उसमें क्या होता है, सीड्स के अलावा पीछे का जितना भी पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है. तो उस स्टॉक में से आपको सीड्स के ग्रेन्स के सीड्स अलग करने हैं. ठीक है, तो उसे हम किस मेथड से अलग करते हैं, थ्रेशिंग से. देखिए इसमें क्या है, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after हार्वेस्टिंग द क्रॉप. ठीक है, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, मिस काटने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. तो क्या किया जाता है, उसमें से ग्रेन्स को या सीड्स को अलग करने से पहले पूरी की पूरी जो ये स्टॉक के साथ जो आपकी होती है इसको धूप के अंदर, है ना, सन रेज में थोड़ा ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वो ड्राई हो जाए और इजीली उसमें से सीड्स अलग हो जाएं. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट. ईच स्टॉक में, हर स्टॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेन सीड्स होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from these bundles of stalk? ये कह रहे हैं कि एक ही स्टॉक के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सीड्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके फार्म में, खेत में फैले हुए होते हैं. तो कैन यू पिक देम बाय हैंड? आप उनको हाथ से अलग कर सकते हैं? नो, बिकॉज इट कैन टेक मच टाइम. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी. तो इजी वे क्या हो सकता है इसका, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है, वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज. ठीक है, आप मैंगोज और गुआवाज को जो ट्री से अलग कर सकते हैं, बट ग्रीन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैनेजेस और देन मैंगोज और गुआवाज. लेकिन जो ग्रेन के सीड्स होते हैं वो आपके मैंगो और गुआवा से कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. ठीक है, तो इसलिए उनको हाथ से अलग करना इम्पॉसिबल होता है. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक? तो आप उसे कैसे अलग करोगे? द प्रोसेस दिस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. तो उसका जो वे होता है वो क्या कहलाता है, आपका थ्रेशिंग होता है. थ्रेशिंग से आप उसको अलग कर सकते हो. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. As you can see in the picture, में आपको नजर आ रहा है
जो पूरे का पूरा जो स्टॉक होता है उसको आप उसको बीट करते हैं, मीन्स किसी भी बड़े स्टोन पर, पत्थर रॉक के ऊपर उसको ऐसे बीट किया जाता है, जिससे उसमें जो ड्राई पार्ट होता है स्टॉक का वो अलग हो जाता है और सीड्स उसमें से अलग हो जाते हैं। समटाइम्स threshing is done with the help of bullocks. Bullocks means bullock carts होती है ना, बैल, उससे द्वारा भी की जाती है। Machines are also used for थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। बट आजकल क्या होता है, इसके लिए मशीन्स भी आ गई हैं, थ्रेशिंग मशीन्स होती हैं जिससे इजीली आप स्टॉक से ग्रेन को अलग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। ओके, नाउ द थर्ड मेथड इज विनोइंग। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, फिगर 5.5। ये होता है विनोइंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखिए ये ऊपर क्या है, एक इसके अंदर इन्होंने जो भी सीड्स हैं, जो भी आपको अलग करना है, उसमें से हस्क पार्टिकल्स अलग करने हैं, तो वो इन्होंने ये ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया, ऊपर से जब इसको ऐसे नीचे लेकर आया, ऐसे छान के उसको नीचे लाया जाता है, तो जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी हैवी होते हैं वेट में, तो वो तो आपके नीचे गिरते जाते हैं। और पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ये जो अलग उड़कर जा रहे हैं, हो रहे हैं ना फ्लाई, तो ये हवा से क्या होता है, ये तिनके जो होते हैं, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके अलग हो जाते हैं, लाइट वेट होता है, तो ये उड़कर दूर चले जाते हैं। और जो सीड्स हैं वो आपके ये नीचे एक लाइन में ऐसे आ रहे हैं ना, ये नीचे, तो सीड्स यहाँ इकट्ठे हो गए और जो भी इम्प्योरिटीज हैं इसमें से यहाँ से उड़कर दूर चली गई। सो दिस इज द मेथड कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, this method is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. मीन्स विंड को क्या बोलते हैं, ब्लोइंग एयर ही होती है। चलती हुई, बहती हुई हवा, मीन्स जब हवा चल रही होती है तो उसमें उसके द्वारा हम हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट जो हैवी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लाइट होते हैं, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या है, मेक अ मिक्सचर make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? आप इजीली कर सकते हो उनको। Are the size of particles of the two components similar? क्या दोनों का जो साइज है वो सिमिलर है? Would it be possible to separate the components by hand picking? क्या इसको आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या क्या है इसमें, क्या क्या लिया हुआ है इन्होंने, ड्राई सैंड, ठीक है, मिट्टी, और सॉडस्ट वो कहते हैं, और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। मीन्स मिट्टी के अंदर अगर आप लीव्स को, ड्राई लीव्स का एकदम पाउडर बना के उसके अंदर मिक्स कर दो, तो आप इजीली ना तो उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ना ही आप उसको इजीली हैंड पैकिंग कर पाएंगे, हाथ से उसको अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला है इसमें, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो इस मिक्सचर को क्या करो, आप एक ओपन ग्राउंड के अंदर, खुले मैदान में आप चले जाओ, और स्टैंड कहाँ खड़े होना है आपको, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड मीन्स थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से ये लेडी खड़ी हुई है दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, एक ऐसे यहाँ स्टूल या टेबल पे खड़ी हुई है ना ये, तो ऐसे ही आपको खड़े होना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। किसी भी प्लेट में या पेपर शीट में आप उस पिक्चर को लीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। शोल्डर की जो आपकी हाइट होती है, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे सीधा ऐसे लेकर इसको रखना है आपको, इसको टिल्ड इट स्लाइटली, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करो, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जिससे मिक्सचर है वो आपका नीचे गिरे, उसको हल्का सा आपको स्लाइटली क्या करना है, उसको टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, क्या दोनों ही एक प्लेस पर गिरती हैं? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा कंपोनेंट हैवी और कौन सा लाइट है?
यस, ड्राई लीव्स, सॉडस्ट जिसको हम कह रहे हैं ना, पाउडर लीव्स जो होती हैं, वो आपकी क्या है, लाइट है वेट में, है ना, हल्का होता है, तो वो तो हवा से क्या होगी, दूर चली जाएगी, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे गिरते जाएंगे। ओके, सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, इसके द्वारा आप इसको अलग कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो ये था आपका विनोइंग। ये देखिए यहाँ पर एक और आपकी पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, ये आपका मेथड सीविंग मेथड है। दिस पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, विनोइंग। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स जो तिनके होते हैं वो आपके विंड से, हवा से दूर चले जाते हैं। एंड द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप। हीप मीन्स एक ढेर सा बन जाता है उसका सीड्स का, नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। ठीक है, द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फूडर फॉर कैटल्स। और जो भी हस्क पार्टिकल्स आपका अलग से जमा हुआ है वो आपका क्या किस काम आता है, कैटल्स। कैटल्स मीन्स होते हैं मवेशी, एनिमल्स होते हैं ना, काऊ, बफेलो, गॉट, इस तरह से जो कैटल्स के लिए किसके काम आता है, फूडर, उनके खाने के लिए वो काम में आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज सीविंग। अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। फोर्थ है आपका सीविंग। सीविंग क्या होता है इसमें, देखिए, सीव मीन्स होती है छलनी। दिख रही है आपको, ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये छलनी है। इस आटा छानने की आपने घरों में देखी होगी, आपकी मम्मी आटा छानती हैं तो ऊपर जो होता है, जब भी हम जो व्हीट फ्लोर होता है, व्हीट फ्लोर होता है ना, गेहूं का आटा, उसको यूज में लेने से पहले हम एक बार छानते हैं, जिससे क्या होता है, जो व्हीट के बहुत छोटे छोटे से हस्क पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी छलनी में ऊपर आ जाते हैं और नीचे आपके पूरा फाइन फ्लोर जो है वो आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये भी आपका क्या कहलाता है, स्विंग कहलाता है। स्विंग मीन्स कि छलनी की मदद से, सीप की मदद से किसी भी सॉलिड मिक्सचर को अलग करना। ठीक है, इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ मिक्सचर इज सॉलिड एंड कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इस ऐसे कंपोनेंट्स के लिए हम इसे यूज में लेते हैं जिसमें बहुत डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। ठीक है, आटे से हमें कोई डिश बनानी है, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। ठीक है, उसमें से हमको क्या अलग करनी है, इम्प्योरिटीज को अलग करना है। व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करेंगे, वी यूज अ sieve एंड प्योर एंड pour द फ्लोर इनटू इट। pour मीन्स होता है डालना, तो हम क्या यूज करेंगे, sieve। sieve मीन्स क्या होती है, आपकी छलनी होती है। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, छलनी, वो यूज करेंगे हम। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो उससे क्या होगा, फाइन जो फ्लोर है मीन्स बिल्कुल बारीक जो आटा है वो तो आपका नीचे चला जाएगा होल्स में से उसके, और जो प्योरिटीज हैं वो ये आपकी ऊपर रह जाएंगी। In a flour meal, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। उसमें से उनको अलग कर लिया जाता है। यूजुअली अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ slanting sieve. The sieve removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। कह रहे हैं कि बहुत सारे हस्क पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी थ्रेशिंग, विनोइंग प्रोसेस के बाद भी उसके अंदर रह जाते हैं। ठीक है, विंड मिल जहाँ पर, सॉरी विंड मिल नहीं, ये जो ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं जहाँ आटा पिसता है, फ्लोर मिल्स होती है ना जहाँ पर, तो वहाँ भी क्या होता है, आपके प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उसमें से हस्क पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। ओके, you may have also noticed similar sieving being used as construction sites। जहाँ पर कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो आपने देखा है कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ आपने इस तरह की ये देखा होगा। क्या करते हैं इसमें से,
ठीक है ना, इसके ऊपर डालते हैं जिसमें से सीमेंट आपका नीचे अलग हो जाता है और ये बजरी जो होती है आपकी उसको अलग किया जाता है इससे। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, सैंड में से पेबल्स, पेबल्स में से होते हैं स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं ना पत्थर, उनको बोलते हैं, और स्टोन्स को उसमें से अलग करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक्टिविटी है, देखिए क्या है इसमें, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। ये क्लास के लिए आपको मोस्टली एक्टिविटीज करके बताई हुई हैं, बट इस टाइम आप सभी लोग घर पर हैं तो घर पर आप इन एक्टिविटीज को करके देख सकते हैं। ओके, sieve the floor to separate any impurities in it. Now make the fine powder of chalk pieces and mix it with the floor. चॉक पाउडर को आप फ्लोर के साथ, आटे के साथ मिक्स करके देख सकते हैं। एंड कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। ठीक है, इसको हम सीविंग से अलग नहीं कर सकते क्योंकि चॉक पाउडर भी बिल्कुल पाउडर होके बिल्कुल आटे जैसा ही हो जाता है, तो वो दोनों ही आपके छलनी में से निकल जाएंगे। तो इस मेथड के लिए, सॉरी, इस मिक्सचर के लिए हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। बट ये जो मेथड है सीविंग मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब आपके जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं, अगर उनका साइज अलग अलग है। तो जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं, होल्स में से पास हो जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये 4 टेक्निक्स हमने, 4 मेथड्स हमने पढ़े हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। बुक के अच्छे से रीड कर लेना, इस बुक के अंदर आपके बहुत अच्छे से क्लियर समझाया हुआ है, मैंने भी आपको क्लियर कर दी है ये चीज़ें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और प्रोसेस है, आपकी बुक में नहीं है ये, बाकी ये जो प्रोसेस हैं रिमेनिंग वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको एक मैग्नेटिक सेपरेशन और बता देती हूँ, समझ जाएंगे इसको आप। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉलिड मिक्सचर्स व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जब जो आपने देखा होगा मैग्नेट, सभी जानते हैं मैग्नेट, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन पार्टिकल्स को, आयरन को अट्रैक्ट करता है ना। तो यही है किसी भी मिक्सचर में से, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके आयरन के पार्टिकल्स या आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको अलग करना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उस मिक्सचर के पास अगर आप मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो उस मिक्सचर में जितनी भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के अलावा आपके निकल, कोबाल्ट, बहुत सारे 2 और ऐसे आपके मेटल हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मैग्नेट को जब भी आप उसके पास लेके जाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे, तो इससे इजीली आप उसको कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया, इजी मेथड है। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन separate the iron object or the any object which attract towards the magnet. Okay, so this is all for today's class. आज हमने ये जो 5 टेक्निक्स पढ़ी हैं इनको अच्छे से एक बार और आप बुक में से रीड कर देना, और ये जो भी नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। जो भी मैं आपको यहाँ नोट्स लिखवाती हूँ प्लीज़ आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अभी बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। आज आप सुनेंगे आपको लग रहा है कि नहीं हमें सब समझ में आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है, अभी हमें आज याद है, हमें 10 दिन तक हो सकता है याद रहे ये सब चीज़ें, बट अगर नेक्स्ट मंथ हम वापस से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम सब भूल जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हमने पढ़ा था क्या है। तो नोट्स को अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास लिखे होंगे तो इनको पढ़कर इजीली हमें सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, मीन्स वापस से याद आ जाती हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स बनवा रही हूँ जिससे इजीली आप इसको पढ़कर पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। पूरा चैप्टर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, केवल इन नोट्स को पढ़कर ही आपको पूरे चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द नोट्स इन योर नोटबुक, डेट वाइज आप इनको अच्छे से साफ साफ अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, थैंक यू।